दोस्तों, अगर हम ये समझ जाएं कि हमें क्या नज़रअंदाज करना है और क्या नज़रअंदाज नहीं करना, तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आप हमें अपने डॉक्टर की पूरी एक्सरसाइज की वीडियो दीजिए। तो मैंने इसीलिए फिर अपने डॉक्टर की पूरी फिजियोथेरेपी कराती हुई एक्सरसाइज की वीडियो दी है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और एक्सरसाइज करने से पहले अपने किसी अच्छे डॉक्टर से, जिससे आप एक्सरसाइज कराते हो, उनसे कंसल्ट जरूर कर लिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ये हैं मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुमार, जो कि पिछले 12 साल से मुझे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। अब देखिए, फिजियोथेरेपी कराने का मतलब ये नहीं होता कि रिकवरी तो आनी ही होती है फिजियोथेरेपी कराने से, क्योंकि जब फिजियोथेरेपी कराते हैं तो एक्टिविटी भी होती है। बॉडी के एक एक पार्ट को मोबिलिटी देना, फ्लेक्सिबल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए इस तरह से फिंगर नहीं करते हैं तो मेरी फिंगर तो मुड़ी रह जाएंगी और फिंगर टाइट हो जाएंगी, कुछ टाइम के बाद वो सीधी भी नहीं होने की। तो फिजियोथेरेपी मेरा कराने का मेन मकसद यही है कि ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ मेहनत करता हूँ। अब देखते होंगे मेरी वाइफ भी मेहनत करती है। पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को फ्लेक्सिबल करना, हर जॉइंट की एक्सरसाइज कराना, तभी जाके हमारी रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए रिकवरी अगर लेट आती है और स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर आपका इंजरी लेवल ज़्यादा है, तो रिकवरी तो लेट आएगी, पर क्या है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। अब या तो आप घर में खुद करिए या फिर किसी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से रेगुलर कंटिन्यू कराते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आगे कुछ टाइम बाद, जैसे कि हम 2 महीने 3 महीने का अगर एक्सरसाइज का ब्रेक दे देते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। इस वाली एक्सरसाइज में डॉक्टर साहब मेरे प्रेशर लगा रहे थे, जिससे कि मेरे शोल्डर हैवी हो गए। अब एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, मान लीजिए अगर आप 2 महीने या 3 महीने आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं। आप खुद इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। आप रिकवरी को तो छोड़िए, फिर आपके स्टमक से, यूरिन से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब देखिए, ये एंकल वाली एक्सरसाइज है। इस तरह से हल्के हाथ से एंकल को मोबिलिटी दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे फुट ड्रॉप हो रहा है, तो फुट ड्रॉप के लिए भी यही पैर की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। जैसे पैर को इस तरह से हल्का हाथ से उठाना और फिर सीधा करना और प्रेशर लगाना, और आपका माइंड पूरा वहीं पे होना चाहिए। जिस टाइम एक्सरसाइज होती है उस टाइम मैं और मेरे डॉक्टर दोनों ही रूम के अंदर होते हैं, और हम लोग एक्सरसाइज में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हैं। जितना भी टाइम हम लोगों को लगता है, लगभग 45 मिनट के अंदर मेरी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। अब देखिए, इसमें मेरे पेट के, देखिए पेट अंदर की तरफ मेरा जा रहा है, तो इससे क्या महसूस होता है कि मैं भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इतने हल्की कराने का मेन मकसद होता है, फ्लेक्सिबल तो बनता ही है, उसके अलावा मेरे माइंड तक सिग्नल जाना चाहिए। इस तरह से बेलन वाली एक्सरसाइज करके पैर को मूव करा जाता है, जिससे कि 2-3 बार आप ऐसे इस तरह से अगर करते हैं तो फिर आपकी टाइटनेस जो आ रखी है पैरों के अंदर वो निकल जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज है वो 10 स्टेप से ज़्यादा नहीं कराते हैं डॉक्टर साहब। बॉडी के हर पार्ट की जो भी एक्सरसाइज है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार करनी होती है, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, और कुछ टाइम के लिए 3 घंटे के लिए फिर बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। अब इसी तरह से घुटना मोड़कर और सीधा करना, इसमें मैं भी प्रेशर लगाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जो भी एक्सरसाइज मैं कराता हूँ या जो भी मैं मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब मुझे, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना माइंड पूरा लगाने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरह ब्रेन तक सिग्नल चला जाए। अगर मैं अपर लिम्ब से भी लोअर लिम्ब को इस तरह से हिला पा रहा हूँ तो समझ लीजिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा स्टमक देखिए अंदर है पूरा। अब इसी तरह राइट हैंड की जो फिंगर हैं, उनके जो तीनों जॉइंट्स हैं बोन के, उनको फ्लेक्सिबल बनाना, उनको सीधा करना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपकी फिंगर मुड़ी रहती हैं, आप ऐसे खोला करो, वैसे खोला करो। ये वाली एक्सरसाइज में कम से कम पूरी बॉडी की, जो डॉक्टर साहब करा रहे हैं वही सेम एक्सरसाइज मैं अपनी वाइफ से दिन में 2 बार कराता हूँ, सेम इसी तरह बिल्कुल। अब ये एक्सटेंशन है, जैसे अंदर वाला है, बाहर वाला है, दोनों रिस्ट की एक्सरसाइज भी यही होती है। जैसे सर्वाइकल वाले होते हैं ना, कहते हैं कि भी हम कौन सी
हाथों की एक्सरसाइज करें, तो उन लोगों के लिए भी ये सारी एक्सरसाइज हाथों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिंगर की भी इस तरह से सारी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये आपकी कलाई की एक्सरसाइज है, रिस्ट की, तो इसको मैं अपने आप भी कर लेता हूँ। फिर भी डेली फ्लेक्सिबल बनाने के लिए डॉक्टर साहब की हैबिट है वो कराना ही कराना है। ऐसा नहीं कि जो पार्ट मेरा आ गया तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी में अगर कोई चीज़ आप ब्रेक देते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर उसमें रिकवरी आने के चांस कम हो जाते हैं और जो रिकवरी आई है वो भी रुक जाती है। तो जितनी आ चुकी है उसके ऊपर ज़्यादा काम करना, और जो नहीं आई है उसके ऊपर तो काम हमें करना ही करना है। अब ये ट्राइसेप्स वाली एक्सरसाइज है, देखिए बहुत आसान है, पर अगर आप रेगुलर इसी तरह से करेंगे तो आपकी भी